बहुत पहले की बात है, जब महर्षि वेदव्यास के मन में एक विराट कहानी का जन्म हुआ। ये कहानी थी धर्म, सत्य और न्याय की महाभारत। महर्षि व्यास ने आंखें खोलीं। उन्हें लगा कि ये कहानी इतनी बड़ी है कि इसे याद रखना और पूरा लिख पाना अकेले उनके लिए असंभव होगा। उन्हें एक ऐसे सहायक की जरूरत थी जो उनके शब्दों को तुरंत लिपिबद्ध कर सके। महर्षि व्यास ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ज्ञान और सृष्टि के देवता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, ऋषिवर, इस महान कार्य के लिए आपको बुद्धि के देवता भगवान गणेश से सहायता लेनी चाहिए। व्यास जी तुरंत भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे गणपति, क्या आप मेरे मुख से निकलने वाली इस महान कहानी को लिखने का कार्य करेंगे? गणेश जी तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। वे बोले, महर्षि, मेरी शर्त है कि आप कथा सुनाना बीच में कभी नहीं रोकेंगे। जिस पल आप रुकेंगे, मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी ने ये शर्त मान ली, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आपको भी एक वचन देना होगा। आप हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह से समझकर ही लिखेंगे, बिना समझे एक भी शब्द आगे नहीं बढ़ाएंगे। गणेश जी ने भी ये शर्त स्वीकार कर ली, और इस तरह ऋषि और लेखक की ये अनोखी साझेदारी शुरू हुई। व्यास जी अपनी पूरी शक्ति से कथा सुनाते गए और गणेश जी पूरी एकाग्रता से लिखते गए। कथा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब महर्षि व्यास को सोचने या जटिल श्लोकों की रचना करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता, तो वह जानबूझकर एक बहुत ही कठिन गांठ वाला श्लोक बोलते। जब गणेश जी उस गांठ वाले श्लोक का अर्थ समझने में व्यस्त होते, तो व्यास जी को अपने अगले श्लोकों को सोचने और व्यवस्थित करने का आवश्यक समय मिल जाता। वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा और अंततः महाभारत की रचना पूरी हुई।